गुरुजी प्रणाम। हाँ। गुरुजी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि मन को काबू में कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए कोई सरल विधि हो जो हम जो व्यवहारिक लोग हैं या जो समाज में रहते हैं उन उसमें रहते हुए कोई ऐसी सरल विधि हो जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को इस टाइप से मन को कंट्रोल में कर सकें, काबू कर सकें कि जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली जो भगवान ने राह दिखाई है उसके ऊपर चल सकें। धन्यवाद, प्रणाम। बढ़िया। मन को काबू में कैसे रखें? किसके काबू में? कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? ये धुरंधर कौन है? कहिए, ये मैं कौन है जो मन को काबू में रखेगा? अब समझो गौर से, जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो वो वैसी है, तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे? लेकिन मजेदार चीज है, न सिर्फ हम ये सवाल करते हैं कि मन को काबू में कैसे रखें, बाजार में इस सवाल के सैकड़ों जवाब भी बिक रहे हैं और खूब खरीदार हैं, ऐसे काबू में करें, वैसे काबू में करें। ये वैसा ही सवाल है कि जैसे कोई पूछे कि आईने में अपनी प्रतिच्छवि को कैसे बदल दें। अपनी शक्ल को बदलो तो आईने में जो दिख रहा है वो भी बदल जाएगा। मन मैं का मौसम है। मन मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द की गतिविधि भी वैसी होगी, उसका नाम मन है। मन निर्धारित ही इस बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है, मैंने किससे आसक्ति जोड़ रखी है। तुम अगर अपने आप को गलत समझते हो तो मन ठीक कैसे हो जाएगा? तुम अगर जाकर खड़े ही कीचड़ में हो गए हो तो आसपास खुशबू का माहौल कैसे रहेगा? कोई कीचड़ के बीच खड़ा होकर के पूछे कि ये सब बदबू कैसे बदली जाए, कैसे हटाई जाए, बदबू काबू में कैसे की जाए, तो मैं कहूंगा बदबू को छोड़ो, जहां खड़े हो वहां से हटो। तुम जहां खड़े हो बदबू वहां की अनिवार्यता है, लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। तुम कहते हो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हम हैं, बदबू नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। तुमने अपने आप को जो बना लिया है उस कर्म का फल है मन का उपद्रव। बदल जाओ, मन बदल जाएगा। मन माने क्या? मन से तुम्हारा आशय होता है चेतना। मन से तुम्हारा आशय होता है भीतर से जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, प्रतिक्रियाएं उठती हैं, इन्हीं सबको तुम मन कहते हो। तुम ये देख ही नहीं रहे कि ये सारे विचार किसको उठते हैं, ये सारी भावनाएं, ये प्रतिक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं। इनके केंद्र में तुम हो। समझो, तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि मैं वो हूं जो कमजोर है और जिसको सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल हमेशा किसका रहेगा? मन का माहौल भय का रहेगा, डरा डरा रहेगा। अब तुम कहो कि मुझे डर को काबू करना है, जैसे तुमने पूछा ना मन को काबू में कैसे करें। अब मन में डर घूम रहा है और तुम कह रहे हो मुझे डर को काबू करना है। डर को तो मुझे काबू करना है, लेकिन मेरी पहचान यही है कि मैं वो हूं जो कमजोर है। अब अगर तुम कमजोर ही हो तो डर को काबू में कैसे कर लोगे भाई? क्यों अपने आप को आधा अधूरा समझते हो? अधूरे मैं को कहते हैं अहम, पूरे मैं को कहते हैं आत्मा। समझ रहे हो बात? जब तक कहते रहोगे कि मैं कौन हूं, मैं ये 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 हूं, तो मन तुम्हारी इसी परिभाषा के अनुसार निर्धारित होता रहेगा। फिर शिकायत मत करना, बोए पेड़ बबूल आम कहां से खाए। इस बोध के साथ जियो कि भीतर भीतर हम बिल्कुल पूरे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। जरूरतें जितनी हैं सब बाहरी हैं। जरूरतें पूरी हो जाए तो भी कोई बाहरी चीज पूरी हुई, जरूरतें पूरी नहीं भी हुई तो भी कोई बाहरी चीज अधूरी रही। भीतर भीतर हम लगातार पूरे हैं। जब पूर्णता में जियोगे तो मन एक सीमा से ज्यादा खराब नहीं होगा। मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर खराब होगा, क्योंकि फिर अच्छाई, बुराई, खूबी, खराबी सब बाहर बाहर रहती है। तो फिर मन खराब भी होगा तो बाहर बाहर होगा। कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि आज तुम्हारा मन, मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा,
तुम कहोगे हाँ खराब है, थोड़ा बाहर बाहर खराब है, अंदर से तो मस्त है। जैसे कोई फल हो रसीला, जिसके छिलके पर धूल पड़ गई हो, उस धूल का उसके रस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, भीतर भीतर वो फल मस्त है। हाँ, आंधी चली थी धूल पड़ गई है, आज आंधी चली थी धूल पड़ गई है, आज थोड़ा सा छिलका गंदा है, हम तो लेकिन रसीले ही हैं, हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे जियो, फिर नहीं कहोगे कि मन को काबू में करना है।